हाय रमेश, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी ट्रिपल वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आप लोगों को ह्यूमन लव स्टोरी का वन शॉट बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। माय डेंजरस वाइफ। इस स्टोरी में हमारी युंगी जो कि बॉटम होती है और हमारा जिमिन जो कि टॉप होता है। जिमिन एक इनोसेंट बंदा होता है, वो कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन होता है। बट हमारी जो युंगी होती है वो माफिया होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डेंजर होती है। उसकी उसकी जो हॉटनेस होती है वो भी कमाल की होती है, यहाँ तक कि उसका ऑरा भी कमाल का होता है। वो इतनी ज़्यादा डेंजरस होती है कि कोई इंसान उसे देखने पे भी कतराए। बट कुछ ऐसा हो जाता है युंगी के साथ जिसे वो भुला नहीं पाती है। एक होटल में हम देखते हैं कि एक लड़की जो कि ड्रंक की हालत में पड़ी होती है और उसे कुछ लोग उठाकर एक रूम में ले जाने की कोशिश करते हैं। बट वो लड़की इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि कोई उसे हिला तक नहीं पाता है। लेकिन हम देखते हैं कि एक लड़का जो कि उन लड़कों को देखकर कहता है कि व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो तुम इस लड़की के साथ। और उन लड़कों को जो कि रोकते हुए कहता है कि चले जाओ यहाँ से, वरना तुम लोग बहुत ज़्यादा पछताओगे। ऐसा बोलकर वो लड़का जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में उन लोगों के पास जाता है, क्योंकि वो मानते नहीं हैं। गुंडे जो होते हैं उन लोगों को 1 करोड़ रुपए मिला होता है इस लड़की को, जो कि किसी ऐसे इंसान को सौंपने का जो इसके लिए भूखा है। इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ही गुस्से में अब जिमिन एंटर करता है। जिमिन को देखकर सबका खून खौल जाता है, क्योंकि सबका दुश्मन जिमिन होता है। जिमिन जैसे नंबर 1 बिजनेसमैन होता है और वो फाइटिंग में अच्छा होता है, इसलिए उन लोगों को उसने मार कर भगा दिया। लेकिन युंगी को देखता है, युंगी जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही थी। उसके क्लोथ जो कि थोड़े से नीचे आ गए थे और उसके चेस्ट विजिबल हो रहे थे और उसकी थाइस जो कि बहुत ज़्यादा सेक्सी होती है। ये सब देखकर जिमिन कैसे कंट्रोल कर पाता है। वो युंगी के पास आता है, युंगी को जिमिन खींच लेती है और कहती है कि बहुत ज़्यादा ही तड़प रही हूँ मैं, क्या तुम मुझे सेटिस्फाइड करोगे। जिमिन स्माइल करके कहता है, ऑफ कोर्स माय बेबी डॉल, क्यों नहीं, मैं तुम्हें सेटिस्फाइड करूँगा। और वो किस करने लगता है। युंगी भी उसे किस बैक करती है और बहुत ज़्यादा इफेक्टफुली उसकी किस में साफ पता चल रहा था कि वो नशे में है और उसे बहुत ज़्यादा ही नीड है इन सब चीज़ों की। युंगी जब उसे किस करती है, जिमिन जो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था क्योंकि वो शॉक था, तो वो उसकी लिप्स बाइट करती है। बाइट करने के बाद जिमिन भी उसे रिस्पॉन्स करता है और युंगी में खो सा जाता है। युंगी के क्लोथ जो कि बहुत ज़्यादा लूज होते हैं तो वो निकल जाते हैं। जिमिन के एक बार निकालने से उसे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। इसी तरीके से युंगी जो कि क्लोथलेस हो जाती है। जिमिन उसे देखता है, उसे बहुत ज़्यादा घूरने के बाद वो भी खुद के क्लोथ को निकाल देता है। युंगी जो कि बहुत ज़्यादा वाइट होती है, गोरी होती है, उसके स्किन पर जो कि हल्का सा भी कोई टच करे तो निशान पड़ जाए, इस तरीके की उसकी स्किन होती है, इतनी ज़्यादा गोरी होती है। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि युंगी और जिमिन एक दूसरे में खोए होते हैं, एक दूसरे को लबाइश दे रहे होते हैं। और हमारा युंगी जो कि इसे एंजॉय कर रहा था, जिमिन जो कि अब उसे बहुत ज़्यादा लीक और सब कर रहा था, तो युंगी इसमें मान करती है। ये दोनों ही अब इंटीमेट हो जाते हैं। दोनों ही बहुत प्यार से इंटीमेट हो रहे थे और इंटीमेट होते होते इन लोगों को सुबह हो जाती है। जिमिन जो कि रुका नहीं था, लेकिन युंगी हमारी ड्रग्स की वजह से सो जाती है। जब युंगी जब सो जाती है, जिमिन पूरी तरीके से सेटिस्फाइड होने के बाद उसे छोड़ता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिमिन और युंगी एक दूसरे को हक करके सो रहे थे। युंगी जब देखती है कि उसके बगल में कोई अनजान इंसान है, तो उसका चेहरा देखती है। चेहरा देखने के बाद उसे रियलाइज होता है ये तो कोरिया का नंबर 1 बिजनेसमैन पार्क जिमिन है।
ये यहाँ पर मेरे साथ इसी ने मुझे ड्रग्स दिए होंगे और उस गलतफहमी में वो चूंकि उठने की कोशिश करती है बट उठ नहीं पाती है तो एक लात जिमिन को मारती है। जिमिन जो कि उसके किक करने से उठ जाता है और उसे देखता हरकत तो कहता है कि क्या हुआ, तुम मुझे मार क्यों रही हो, क्या मैंने तुम्हें सही से सेटिस्फाई नहीं किया। जिमिन को देखकर यूंगी कहती है कि यू मास्टर, तुमने ये क्या किया है, तुमने मुझे चलने लायक नहीं छोड़ा है और तुम कहते हो कि तुम मेरे साथ सेटिस्फाइड किया या नहीं, और तुम होते कौन हो मुझे इस तरीके से डिस्ट्रॉय करने वाले, तुम्हारी वजह से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। जिमिन कहता है कि तुम माफिया क्वीन हो जो इस वर्ल्ड पर राज करती हो, तुम्हारा नाम तो मुझे याद करने दो, मिन यूंगी है। यूंगी देखकर शॉक हो जाती है और कहती तुम्हें कैसे पता। यूंगी कहती है तो जिमिन कहता है क्यों नहीं पता होगा, क्योंकि मैं तुम्हें पूरा जानता हूँ, अब तो ऊपर से नीचे तक भी जान लिया है। मैं होश में था, तुम्हें ड्रंक थी, तुम्हें कोई उठाकर ले जा रहा था, इस वजह से मैंने चूंकि तुम्हें बचाया, बट तुम ही थे जिसने मुझे सीड्यूस किया, मुझे अपने करीब बुलाया और अपने साथ वो सब करने के लिए मजबूर किया। तुम्हें पता है मैंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया था तुम्हारे साथ फोर्स ना करो, बट तुम इतने ज़्यादा सॉफ्ट और हॉट होना ये सच में मज़ा ही आ गया। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा बेशरम हो चुका हूँ, वैसे तो मैंने बहुत ज़्यादा ही प्यार से किसी को भी नहीं देखा है, लेकिन तुम्हारी कोई बात ही अलग है। मैं चाहता हूँ कि तुमसे मैं शादी करूँ, अगर तुम चाहो तो मैं। यूंगी कहती है कि इसे एक वन नाइट स्टैंड समझकर भूल जाना, क्योंकि मैं चूंकि किसी को अपनी लाइफ में आने नहीं देना चाहती हूँ। जिमिन जब उठती है तो वो देखता है कि उसके बगल में रेड निशान होते हैं तो उसको स्माइल करता है और यूंगी की तरफ देखकर कहता है कि लग रहा है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो तुम इसमें, बहुत बार कर चुकी हो। यूंगी से एटीट्यूड में कहता है और क्या, तुम्हें क्या पता मैं कितनी बार किया है। यूंगी जो कि इतने एटीट्यूड में बोलती है तो जिमिन कहता है जरा बेडशीट देख लो, उसके बाद ज़बान चलाना। जब बेडशीट देखती है यूंगी तो शॉक हो जाती है और वो शाय फील करती है क्योंकि उसका फर्स्ट टाइम होता है जो कि जिमिन ने देख लिया था। वो यूंगी को लेकर बाथरूम जाता है और उसे फ्रेश करा देता है, उसके साथ इस समय कुछ नहीं करता है क्योंकि वो जानता है यूंगी सच में पेन में है। इसी तरीके से सिचुएशन जो कि थोड़ी नॉर्मल होती है, जिमिन जो कि यूंगी को उसके घर छोड़ देता है और खुद अपने मन से चला जाता है। यूंगी जो कि शौक थी क्योंकि आज से पहले ऐसा लड़का उसने कभी नहीं देखा जो उसकी इतनी केयर करे, क्योंकि उससे सब नफरत करते हैं, यहाँ तक कि उसके घर वाले भी उसे मारना चाहते हैं, लेकिन जिमिन कुछ अलग ही था। इसी तरीके से अब यूंगी हमारी बहुत ज़्यादा ही प्यार से अपने घर जाती है। घर में कोई नहीं होता है, वो अकेले रहती है क्योंकि उसे अकेले रहना पसंद होता है। उसके सर्वेंट्स होते हैं जो कि काम करके रखते हैं, खाना उसे अपने रूम में मिल जाता है, नहा धुलते हैं तो वो आई होती है, ऐसे ही पूरा दिन बिता लेती है और रेस्ट करने के बाद जब अपने काम पर जाती है क्योंकि उसे इम्पोर्टेंट कॉलर होता है और उसका असिस्टेंट कहता है कि मॉम और जिमिन एक डील करना चाहते हैं। उनकी शॉप पर कहती है कौन सी डील करनी है उसे। तभी अंदर से आवाज़ आती है कि मैम बहुत बड़ी डील है और बहुत प्रॉफिट वाली भी, अगर आप चाहें तो हम उसे कर सकते हैं। यूंगी कहती है ठीक है, उनसे कहो हमारे पार्टनर बन सकते हैं अगर उन्हें बनना है तो, और इस तरीके से डील वगैरह ना कर मुझे शर्मिंदा ना करें। इस तरीके से जिमिन भी उसका पार्टनर बन जाता है। जिमिन और यूंगी साथ मिलकर बहुत सी कंपनियों को नीचे गिरा देते हैं और बहुत सी माफियाज को धूल चटा देते हैं। क्योंकि अब जिमिन के लिए फेल करने लगे थे क्योंकि उस रात से उसे अब तलब हो चुकी थी उस चीज़ की। ऐसे ही जिमिन अपना काम अपने केबिन में कर रहा था क्योंकि वो यूंगी के साथ यूंगी के ऑफिस में रहता है, उसका केबिन भी यूंगी के ऑफिस में ही होता है। तभी जिमिन
देखता है कि गेट पर कोई खड़ा है। वो कोई और नहीं यूंगी होती है। यूंगी को देखकर वो स्माइल करके कहता है, क्या हुआ बेबी डॉल, तुम यहाँ पर? यूंगी जो कि उसके पास आकर उसकी गोद में बैठ जाती है और कहती है कि क्या मैं फिर से वो सब कर सकती हूँ? जिमिन कहता है क्यों नहीं, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा काम है। तो यूंगी कहती है कि काम तो होता रहेगा, पहले मुझे सेटिस्फाइड करो, उसके बाद तुम काम करना। जिमिन कहता है कि बट मुझे थोड़ा सा काम तो करने दो, वरना मेरी बॉस मुझे सैलरी नहीं देगी। यूंगी कहती है कि बॉस तुम्हें सैलरी भी देगी और तुम्हें सेटिस्फाइड भी करेगी, बस तुम बॉस को सेटिस्फाइड करो। बॉस की टेंशन मत लो, बॉस अगर चाह ले तो तुम्हें सब कुछ दे सकती है, वो तुम्हें अपना हस्बैंड भी बना सकती है। शिमिन जो कि स्माइल करके कहता है कि ठीक है, तो पहले शादी करो। यूंगी कहती है बट इतनी जल्दी कैसे? शिमिन उसे पेपर देता है और कहता है इस पर सिग्नेचर करो, शादी हो जाएगी, फिर हम इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। यूंगी जो कि इस पर साइन कर देती है। शिमिन भी इस पर साइन करता कहता है अब चलो, कहाँ लेकर जाना चाहती हूँ मुझे? यूंगी जो कि स्माइल करके कहती है कि कहीं नहीं, पहले तो बेडरूम में चलो, उसके बाद बताती हूँ। इतना बोलकर उसके बेडरूम में लेकर जाते हैं और उसे धक्का देकर खुद उसके पर बैठ जाती है और बहुत ही प्यार से उसे किस करती है और साथ ही उसके क्लोथ को भी रिमूव करती है। जिमिन भी उसके क्लोथ को रिमूव करता है, दोनों ही फुल लेकर हो चुके थे और आज हमारी यूंगी जो कि जिमिन को सेटिस्फाइड कर रही थी फुल तरीके से, इसी तरीके से दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। जिमिन बहुत ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसे आज उसका प्यार मिल चुका था और हमारी यूंगी भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो अब सब पर राज कर सकती है, सब पर। उसी तरीके से उसके सामने कोई नहीं बोलता क्योंकि नंबर 1 बिजनेसमैन उसका हस्बैंड जो है। इसी तरीके से दोनों इंटीमेट होते हैं और केबिन में डोर लॉक होता है, दोनों अलग होकर बाहर आते हैं फ्रेश होकर। तभी देखते हैं कि वहाँ पे जिमिन का असिस्टेंट होता है। वो कहता है बॉस, आज की मीटिंग जो कि मैंने कर ली है और मीटिंग बहुत अच्छी रही और हमारे पास सभी डील्स है और हम जो कि हर एक चीज़ को अच्छे से चेक करके सप्लाई कर रहे हैं। जिमिन कहता है प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी भी चीज़ में, अच्छे से हैंडल करो क्योंकि मैंने तुम लोगों को पैसे दिए हैं और वो भी काम करने के लिए और बाकी कुछ भी नहीं। तो कोशिश करना कि कोई भी उल्टी सीधी हरकत ना करे, समझ में आई? ऐसा बोलकर वो जो कि उसे जाने के लिए कह देता है और वापस रूम में जाता है। तो यूंगी जो कि क्लॉथ को पहन रही थी, लेकिन शिमिन एक झटके में उसके क्लॉथ को फाड़ देता और कहता है कि बेबी गर्ल अभी मैं शांत नहीं हुआ हूँ, तो चलो फिर से कंटिन्यू करते हैं। यूंगी उसे देखती है और कुछ नहीं कहती है, स्माइल करके उसे हक कर लेती है। ऐसे दोनों फिर से इंटीमेट होते हैं और हमारे प्यारे से हीरो हीरोइंस इस तरीके से इंटीमेट होते रहते हैं। इन लोगों का तो चलता रहेगा, आखिर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। आप लोग बताइए यार, में आप लोगों की स्टोरी कैसी लगती है? आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, आखिर आप लोगों को क्या चाहिए? मुझे समझ में नहीं आता है। आप लोगों को स्टोरी दो तो भी नहीं समझ में आती है, ना दो फिर भी नहीं समझ में आती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी स्टोरी देने की, लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को अच्छी नहीं लगती है। ह्यूमन लव स्टोरी भी मैंने देखी, कितनी सारी दी है, बट व्यूज़ के तो नामो निशान ही नहीं है। पता नहीं क्यों नहीं व्यूज़ आते हैं आदमी। आप लोग भी मेरी प्रॉब्लम समझिए, मेरे पेपर्स थे और मैं फिर भी आप लोगों को स्टोरी दे रही हूँ। कम से कम इसका तो वो करिए, क्योंकि आप लोग नहीं समझेंगे कि मैं कितनी ज़्यादा परेशानी में हूँ और मैं आप लोगों को स्टोरी दे रही हूँ, लेकिन आप लोग समझते ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, आप लोग समझेंगे भी नहीं मुझे लग रहा है। मुझे लगता था कि आर्मी हर प्रॉब्लम समझती है, लेकिन नहीं, आर्मी कुछ नहीं समझती है। मेरे पेपर है कल से और मैं यहाँ स्टोरी बोलकर आप लोगों को स्टोरी दे रही हूँ। अगर कोई चैनल होता तो वो स्टोरी छोड़ देता, ना देता, कुछ भी ना देता और 1-2 महीने के लिए पेपर की तैयारी करता, बट मैंने आप लोगों को स्टोरी दी, आप लोगों की फेवरेट स्टोरीज, आप लोग जो कहते हैं वो स्टोरीज, फिर भी आप लोग व्यूज़ नहीं देते हैं
और आगे आप लोगों को स्टोरी जो भी चाहिए आप लोग कमेंट करिए, ठीक है? क्योंकि मैंने जो भी स्टोरी बनाई है वो अपने माइंड से बनाई है इस समय, क्योंकि जो होप और जो भी ह्यूमन लव स्टोरी मैं इसमें दे रही हूँ वो सिर्फ माइंड की है मेरे। मैं चाहती हूँ कि मैं स्टोरी अच्छे से दूँ और आप लोग उसे वॉच करें। तो आप लोग बताइए स्टोरी कैसी है? हाँ यार, मैं लव यू सो मच।